इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। 5 राज्यों के नतीजे आए, पश्चिम बंगाल, केरला, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी, और इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद सियासत गर्मा गई है। असम और बंगाल में चुनावी नतीजों पर विपक्ष बौखलाया हुआ है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें तीनों राज्यों में बीजेपी, केरलम में महागठबंधन और तमिलनाडु में टीवी के थलापति विजय ने बाजी मारी है। असम और बंगाल में चुनावी नतीजों पर विपक्ष बौखलाया हुआ है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी दोनों ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव चोरी किए गए हैं। ट्वीट कर उन्होंने कहा, असम और बंगाल ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं जहां चुनाव बीजेपी ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुरा लिए। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से अधिक सीटें चोरी की गई। हम यह तरीका मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा 2024 आदि में पहले भी देख चुके हैं। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्ष हार रहा है और ये अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग के सिर फोड़ने वाला है, और हुआ भी यही। बीजेपी नेताओं ने अपने बयान को दोहराते हुए कहा है कि जहां कांग्रेस जीतती है वहीं चुनाव आयोग सही, जहां हारती है वहां वोट चोरी। राहुल गांधी ने केरल के बारे में भी बताना चाहिए, राहुल गांधी को तमिलनाडु के बारे में भी बताना चाहिए। देखिए, इन लोगों की आदत है, इन लोगों के पक्ष में अगर निर्णय होता है तो सब कुछ अच्छा, विपक्ष में निर्णय होता है तो छाती पीट पीट के रोते हैं। जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस लगभग देश मुक्त कांग्रेस जो है हो रही है, इसलिए छाती पीटने से काम नहीं चलेगा। अपने गलती को चिन्हित करना चाहिए, कहाँ कांग्रेस गलत कर रही है, सुपड़ा साफ हो रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में था तो लोग जीतते थे, क्या चुनाव कमीशन जिता देता था? हार जीत तो जनता के हाथ में है। जिन्होंने जनता जनार्दन के साथ धोखा करता है ना, अपमान करता है, उनके साथ ऐसा ही होता है। आज टीएमसी के साथ जो हुआ बंगाल में। अब ये कांग्रेस पार्टी और ममता दीदी हार को स्वीकार नहीं रही है। हार के स्वीकारना चाहिए। कांग्रेस की दुर्गति बंगाल में देखा है ना, अभी और होने वाला है। सब जगह पर, सब जगह साफ हो ही गया है और साफ होगा। अरे जनता के जो मैंडेट है उसको स्वीकारो भाई, हार मानो और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगो। बंगाल में बीजेपी के दिग्गजों का नारा 4 मई टीएमसी गई पूरी तरह सच हुआ। करीब 15 साल बाद बंगाल में टीएमसी साफ हो गई। अब बंगाल बिना गठबंधन पूरी तरह से केसरिया हो गया है और बंगाल पर पूरे देश की नजर थी और बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। हालांकि राहुल के बयान पर अब सियासी बयानबाजी जारी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं और पूरा बंगाल केसरिया हो चुका है। हार के बाद अब ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अंदर उन्हें पीटा भी गया है। ममता बनर्जी के इन आरोपों के बाद अब सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं और पूरा बंगाल केसरिया हो चुका है।
हार के बाद अब ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूट ली हैं और मुझे भी काउंटिंग सेंटर के अंदर पीटा गया है। ममता बनर्जी ने कहा है, दोपहर 3 बजे से हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया और उनके साथ बदसलूकी की गई, उन्हें लात मारी गई, मतगणना केंद्र के सीसीटीवी बंद कर दिए गए और हमारे एजेंटों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं। मैंने इस संबंध में चुनाव अधिकारी और मनोज अग्रवाल से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या आपको लगता है कि ये कोई जीत है? ये एक अनैतिक जीत है, नैतिक जीत नहीं है। ये सिर्फ लूट और लूट है। हम फिर से वापसी करेंगे। ममता बनर्जी के आरोपों पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इसे ममता का ड्रामा बताया है। साथ ही बीजेपी नेताओं ने कहा है कि ममता ने बंगाल के लिए कुछ किया नहीं और अब हारने पर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। ममता बनर्जी को क्यों धक्का मारेगा? पब्लिक धक्का मारा, नीचे गिर गई और दूसरे के ऊपर आरोप दिखा रहे। 15 साल मौका मिला, कुछ नहीं किया सिवाय चोरी के, हिंसा के। पब्लिक उनको उठाया था, पब्लिक नीचे कर दिया। अब ये कांग्रेस पार्टी और ममता दीदी हार को स्वीकार नहीं रही है। हार के स्वीकारना चाहिए। कांग्रेस की दुर्गति बंगाल में देखा है ना, अभी और होने वाला है सब जगह पर। सब जगह साफ हो ही गया है और साफ होगा। अरे जनता के जो मैंडेट है उसको स्वीकारो भाई, हार मानो। दीदी को हार हजम नहीं हो रहा है। 2021 में जब वो जीती थी तब ईवीएम सही था। जब 90% से ज्यादा लोग बाहर आके वोट करते हैं, इतना बड़ा मतदान या मैंडेट लूट से नहीं आता है मैम। शायद जनता ने ठान लिया है कि अब वक्त आ गया कि आप घर बैठे और झलमुरी खाएं। आपके जो बेबुनियादी आरोप है, जहां आप कहते हैं कि 30 लाख नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में डिलीट किया, वहां इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया है कि 8 लाख डिलीट हुए हैं जो डुप्लीकेट है या जिसका देहांत हुआ है या जिन्होंने अपना घर बदला है। जाहिर है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार केवल चुनावी शिकस्त नहीं है, बल्कि पार्टी के अस्तित्व का सवाल भी बन गया है। बीजेपी ने 2/3 बहुमत के साथ सत्ता हासिल कर तृणमूल के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। बीजेपी की सुनामी में ममता बनर्जी तक अपने गढ़ भवानीपुर सीट से हार गई हैं। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी ने 126 सीटों वाली विधानसभा में 82 सीटें हासिल की और असम में एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस जीत का श्रेय असम की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि अब राज्य में विकास की नई लहर आएगी। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी ने 126 सीटों वाली विधानसभा में 82 सीटें हासिल की हैं और एनडीए ने कुल 102 सीटें अपने नाम की हैं। असम में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस जीत का श्रेय असम की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि अब राज्य में विकास की नई लहर आएगी। साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ये मुहिम चलती रहेगी। बहुत बड़ा जीत हुए। असम का जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऊपर जो आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, इसके लिए हम लोग ग्रेटफुल है। आगे जाके और काम होगा। असम में विकास का गंगा बहेगा, यही मैं बोल सकता हूँ। ये मुहिम चलते रहेगा। ये जो हमारे जो आइडेंटिटी का लड़ाई है, ये लड़ाई चलते रहेगा। सीएम हिमंता ने बंगाल चुनाव को देश की जीत बताया और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर भी तंज कसा। पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को लेकर शर्मा ने कहा है कि अभी उन्हें बेल ही मिली है, केस से वो बरी नहीं हुए हैं। बेल ही मिला, केस से तो मुक्ति नहीं मिला, तो केस चलते रहेगा। पेड़ा कल तो हम लोग मिल के पेड़ा खाया, बाद में और एक बड़ा पेड़ा खिलाऊंगा, आपको भी बुलाऊंगा।
चुनाव परिणामों के बाद असम बीजेपी में जश्न का माहौल है। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे क्लियर हो गए और सिवाय केरल के कांग्रेस की लिहाज से अगर हम बात करें तो किसी भी राज्य से कांग्रेस को कोई खुशखबरी नहीं है। पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और यही नहीं, कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव में भी करारी हार मिली थी। इसी को लेकर पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं वो अब चिंतित हैं और निराश भी हैं। और सांसद हैं बिहार से तारिक अनवर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अब कांग्रेस को आत्ममंथन करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे क्लियर हो गए हैं। सिवाय केरलम के कांग्रेस के लिए किसी भी राज्य से कोई खुशखबरी नहीं है। पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। यही नहीं, कांग्रेस को बिहार विधानसभा चुनाव में भी करारी हार मिली थी। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सांसद तारिक अनवर ने आत्ममंथन करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी मेहनत तो करती है लेकिन चुनाव के बाद ढीली पड़ जाती है। बिल्कुल, आत्ममंथन तो जरूर करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को खास तौर पर जो 5 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम हैं उसके बाद आत्ममंथन बहुत ज़रूरी है और जो आत्ममंथन के बाद जो चीज़ निकल कर आए उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। हमारा कांग्रेस का थोड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम चुनाव से 6 महीना पहले एक्टिव होते हैं और फिर उसके बाद हमारी नींद टूटती जब दूसरा चुनाव आता है। तारिक अनवर के बयान पर बीजेपी नेताओं ने समर्थन किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि तारिक अनवर अनुभवी नेता हैं और वो जानते हैं कि कांग्रेस के डूबने का कारण क्या है। तारिक साहब बहुत पुराने राजनेता हैं, देश के नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा है। राज्य से लेकर देश तक ने उसका नेतृत्व किया है। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले का कांग्रेस और अब के कांग्रेस में क्या अंतर है। और ठीक ही कहा कि कांग्रेस पार्टी गंभीर नहीं है अपने संगठन के लिए। चुनाव के वक्त में सक्रियता होती है, फिर सारे कार्यकर्ता वगैरह सब तो है ही नहीं है कोई उनके पास, तो क्या इनका सर्वाइवल होगा। आत्ममंथन कहाँ करें? आत्ममंथन करने के लिए तो ओमान में मस्कट में जाके करें क्या? मस्कट में शिफ्ट होना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि आत्ममंथन करने के लिए गांधी परिवार तो विदेश में रहता है आधे से ज्यादा समय। ये परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति के खात्मे का मैंडेट है। जो लोग भी, भले ही वो तमिलनाडु में भी जो व्यक्ति थे वो परिवारवाद की राजनीति करते थे, उसमें शून्य हो गया। बता दें कि केरलम के अलावा किसी भी राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए काफी ऊर्जा और संसाधन लगाए थे, फिर भी उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 243 सदस्यीय सदन में उसे केवल 5 सीटें ही मिली थी। ऐसे में पार्टी के नेता खुद अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में विलय होने के बाद सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। मंगलवार को राघव चड्ढा और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और विरोध करने वाले नेताओं को निशाना बना रही है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में विलय होने के बाद सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। मंगलवार को राघव चड्ढा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी पंजाब सरकार राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और विरोध करने वाले नेताओं को निशाना बना रही है। साथ ही उनके सहयोगी सांसद संदीप पाठक ने भी आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। एक प्रतिशोध और बदले की आग में जल रही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स
और बदले की भावना से प्रेरित होकर पंजाब की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके तमाम वे सांसद जिन्होंने संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी से अपनी असहमति दर्ज कराते हुए उसे त्यागा, इस सारी वारदातों को, कथन को हमने आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखा। सोशल मीडिया पर हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे साथ गाली गलौज किया जा रहा है, हमारे परिवार के बारे में न जाने क्या क्या बोला जा रहा है। पूरे तरीके से पंजाब सरकार की एजेंसीज का, पंजाब सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर कर आम आदमी पार्टी इस प्रकार से गंदा खेल रच रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है और भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंस कर रह चुकी है। ये पोल्यूशन बोर्ड के नोटिस हैं या FIRs हैं, वो इतने फ्रिवलियस हैं दैट दे आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। जुडिशरी में इन तमाम दस्तावेजों को फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, ये आज आप सबके सामने आना बहुत जरूरी था। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और एक राज्य की पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी के पास 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों की पुलिस है। आप जो एक गंदा खेल शुरू कर रहे हैं प्रतिशोध का, बदले का, वो कहां जाकर रुकेगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने जो कुछ दिनों में जो चल रहा है उसके बारे में बताया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि संविधान के तहत जो भी प्रोटेक्शंस है, संविधान के तहत सारी मदद दी जाएगी। घबराकर जो आम आदमी पार्टी अभी FIR कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं, फर्जी FIR के द्वारा डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में इन्होंने 2 दिन चलाया, बता रहे हैं कि कई सारे लोग रेडी करके रखे हैं कि आप वहां जाओगे तो आप पर FIR करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं आप करो FIR और फिर पीछे मत हटना उससे, हम लड़ेंगे कानूनी। वहीं दूसरी ओर सीएम भगवंत मान ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में विलय को लोकतंत्र की हत्या बताया है और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग भी उठाई है। इस मुलाकात के बाद भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति के सामने देश में हो रही लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ मजबूती से आवाज बुलंद की है। उन्होंने आरोप लगाया कि असंवैधानिक तरीके से राजनीतिक दलों को तोड़ा जा रहा है और ED, CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके दागी नेताओं को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक ढांचे के साथ सीधा खिलवाड़ है। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ਨੂੰ मैं मिल के आया, मीटिंग करके आया। जो पिछले दिनी संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या हुई है कि अचानक 7 MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਜੋ कि बिल्कुल गैर संवैधानिक है। राष्ट्रपति जी ने मैं डिटेल च गल कीती है। भगवंत मान की राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने सीएम मान की मुलाकात को लेकर कहा है कि अब ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। देखो, बात यह है कि चीफ मिनिस्टर के ऐसा कुछ करने से कुछ होने वाला तो नहीं। अब चीफ मिनिस्टर साहब अपने जो फैसले थे या आम आदमी पार्टी की जो नालायकियां थी उनको छिपाने के लिए वो देश के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और किसी को गद्दार कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे चीफ मिनिस्टर साहब पूछना चाहूंगा कि आप लोग भी तो यही खेल खेल रहे हो।
राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद से ही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बीजेपी और अपनी ही पार्टी के पूर्व 7 सांसदों पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हनुमानगढ़ी मंदिर सहित सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लंबी कतारें देखने को मिली। भक्त बड़ी संख्या में आए, दर्शन पूजन लोगों ने किया। मंदिरों में भजन कीर्तन और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन भी हुआ और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयकारों से अयोध्या गूंज उठी। दूर दराज से आए श्रद्धालु बजरंग बली से सुख, समृद्धि और मंगल की कामना कर रहे हैं। और इस बार ज्येष्ठ महीने के 2 हिस्सों में बंटने और मलमास लगने के कारण बड़े मंगल के क्रम में अंतर रहेगा, जिससे कुल 8 मंगलवार पड़ेंगे। वहीं गैस सिलेंडर की कमी की वजह से भंडारों की सीमित होने की संभावना भी जताई गई, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारू रूप से हो सके। आज जेठ का बड़ा मंगल है, आज विधि का दिन है और बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। बहुत बड़ी कृपा हो गई कि हम लोग आज क्या मांगा भगवान से आपने? कुछ नहीं, क्या है, सब कुछ है। मांगना क्या है, जो मिलना है उनको मालूम है, जो देना है। जौनपुर जिला, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है, तहसील शाहगंज निवासी है। हमको बहुत बड़ा प्रिय लगा बजरंग बली के दर्शन में आज पहला मंगल, और हम बहुत परम खुशी हैं। हमारा भारद्वाज गोत्र है, ब्राह्मण से हैं हम। सदा खुशी योगी और मोदी से हैं। महाराज जी, ये बताइए कि जिस तरह यहाँ पर आप आए हैं, हाँ, यहाँ की व्यवस्था कैसे लगी? यहाँ की व्यवस्था हमको बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छा लगा, कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई कमी नहीं है। हम लोग सब प्रसन्न है। ये कहेंगे कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, हनुमानगढ़ी अयोध्या जी में आके पहली बार आए हैं हम। हाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये तो भगवान से हमने जो हमारे कष्ट है वो हमारे कष्ट दूर करे, भगवान से बस यही मांगा है। बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छा काम किया है। आज हनुमान जी का वार है, मंगलवार है, और अंदर से बहुत मैंने तो अपने बच्चों के लिए मांगा कि मेरे बच्चे खुश रहे बस, और बस जीवन में अच्छा करे, आगे बढ़े। क्या है? जेठ का पहला मंगलवार बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत मेरा पहले से सपना था कि मैं अयोध्या आऊँ, फर्स्ट टाइम मैं अयोध्या आई हूँ। ये दर्शन किया, बहुत अच्छा दर्शन मिला, बहुत अच्छा लगा। मैंने भगवान से बहुत कुछ मांगा। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, और बहुत अच्छा लगा भैया। बढ़िया दर्शन हुआ, बहुत अच्छा दर्शन मिला। मंगल होने के वजह से बहुत बढ़िया दर्शन हुआ हम लोगों का। अरे बीजेपी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करवाई भैया, जैसे जीते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने करवाया है। सर, हम रायबरेली से आए हैं। आज ज्येष्ठ माह का पहला मंगल है और बहुत ही अच्छा लगा हनुमान जी के दर्शन करके, और हमने बहुत कुछ मांगा है कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, हम लोगों का भविष्य उज्जवल हो। और इसके बाद हम लोग जाएंगे रामलला के दर्शन करने, और हम और मेरे काफी फ्रेंड्स और मेरे सारे परिवार वाले आए हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं अयोध्या से ही हूँ और यहाँ आज बड़ा मंगलवार है। आने से बहुत सुकून और शांति मिलती है। और पिछली बार राम लाए मोदी जी, इस बार कृष्ण लाएंगे। जय श्री राम। पूरी हो जाती है। वैसे तो मैं मांगी हूँ कि इस बार भी, पिछली बार राम को लाए, इस बार कृष्ण जी को लाए मोदी जी। उज्जैन से हूँ, महाकाल की नगरी उज्जैन से। मैं पुष्पा शर्मा हूँ, और यहाँ का तो दृश्य देखकर मन को बहुत ही अनुभूति हुई और बहुत ही अच्छा लगा। अयोध्या में सेकंड बार आई हूँ, और मैं बहुत ही हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। और योगी और मोदी के तो क्या कहना, मैं खुद भाजपा की सदस्य हूँ बोलते अपने हिंदू समाज में। तो अब की 8 पढ़ रहे हैं, तो प्रथम मंगलवार पे मैं दर्शन करने आई हूँ। हम अयोध्या आए, अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी आए दर्शन करने बजरंगबली का, और राम मंदिर। बढ़िया, योगी जी बहुत बढ़िया काम किया। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। बहुत बढ़िया।
जय श्री राम। अरे जो भी मांगा अपने मन में मांगा सर। बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हम स्पेशली मुंबई से आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। एकदम खाली था, कुछ भी मतलब ऐसे धक्कम धुक्की नहीं थी, एकदम अच्छा लगा दर्शन करके। ये हाईवे रोड्स बहुत अच्छे लगे हमें, बहुत कुछ मांगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आज जेठ का पहला मंगल है, हमारे आराध्य बजरंग बली जी विराजमान है। मैं तो हर मंगलवार को आती हूँ दर्शन करने, लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही है, क्योंकि कल हमारी विजय श्री प्राप्त हुई है बंगाल में। उस खुशी में भी हनुमान जी का दर्शन करने आए हैं और वैसे भी आते हैं। और हमारे योगी मोदी ने तो जो कर दिखाया है वो सभी लोग अचंभित हैं देख के, और ये बजरंग बली सबका भला करेंगे। हनुमान जी का दर्शन करने के लिए हाँ दिया हो गया, जो मांगा मेरा दिल में है अभी। बहुत अच्छा लगा देख के, देश का कल्याण भी हो वो भी चाहते हैं हम। बस बीजेपी की वो तो जीत होना ही था, एक दिन ना एक दिन तो होना ही था, लेकिन हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा सुनकर जब बीजेपी का जीत हुआ है। राम जी का स्थान में है, राम भूमि में आया है, तो बहुत अच्छा लगा है हमको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।